లోక్సభలో విపక్షాల ఆందోళనతో గందరగోళం నెలకొంది. కేంద్రం 3 బిల్లుల్ని ప్రవేశపెట్టగా విపక్షాలు 3ంటిని వ్యతిరేకించాయి. కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షాపై పేపర్లు చించి విసిరేయడంతో సభలో గందరగోళం నెలకొంది. ఆన్లైన్ గేమింగ్ బిల్లు, ప్రధాని ముఖ్యమంత్రుల ఉద్వాసన బిల్లు, జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్ర హోదా బిల్లును సభలో ప్రవేశపెట్టగా విపక్షాలు ఆందోళన చేపట్టాయి. అధికార విపక్షాల సభ్యుల మధ్య మాటల యుద్ధం జరిగింది. దీంతో సభలో గందరగోళం నెలకొంది. इसलिए चुनकर भेजा संसद में, प्लीज बैठिए। ఆన్లైన్ గేమింగ్ ప్రమోషన్ అండ్ నియంత్రణ బిల్లును కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ప్రవేశపెట్టగా జమ్మూ కాశ్మీర్ పునర్వ్యవస్థీకరణ సవరణ బిల్లు, 130వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా సభలో ప్రవేశపెట్టారు. ఈ 3 బిల్లుల్ని విపక్షాలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకించడంతో పాటు కేంద్రానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశాయి. 130వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపుతామని హోంమంత్రి అమిత్ షా తెలిపారు. राजनीति में नैतिकता, स्वच्छता बननी चाहिए। उसके बाद ये स्थिति है आपकी, ये तरीका ठीक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके सुधार लो आप। नो, इधर आइए। ये तरीका आपका, आप संसद सदस्य हो, मर्यादा की पालन करो। कभी कोई ने मर्यादा ऐसी खराब नहीं की, आप ऐसे मत करिए मर्यादा खराब। नो। अब मैं आइटम नंबर 20 ले रहा हूं। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष अनुमति प्रदान किए गए। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 21। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। अध्यक्ष जी, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 20। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य लोग में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री महोदय, विधेयक को पुनर्स्थापित किया जाए। आइटम नंबर 24। माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाला विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाला विधेयक तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयकों को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और माननीय उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले राज्यसभा के 10 सदस्यों को मिलकर बनने वाली संयुक्त समिति को सौंपा जाए। संयुक्त समिति की बैठक की गणपूर्ति और बाकी सारे नियम लोकसभा के नियमों के अनुसार होंगे और अगले सदन के पहले दिन तक ये संयुक्त समिति रिपोर्ट प्रस्ताव करे, ऐसा मेरी दरखास्त है। प्रश्न ये कि माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, नो हाँ तो किया जा सकता है, लेकिन तरीका को सुधार लो आप। मैं आपको भारत की संसद की मर्यादा बनाने के लिए बार बार आग्रह करता हूं। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि संसद की मर्यादा, गरिमा को मत गिरने दो। देश आपको देख रहा है। कुछ विधेयक राजनीति में नैतिकता के लिए आते हैं। नैतिकता और आचरण हमारे जीवन में होना चाहिए।
सदन की कार्रवाई आज 5 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Gestapo, when Gestapo was found in Germany, this government is hell-bent on creating a police state. This will be a death knell and leash on elected government, sir. Indian constitution is being amended to turn this country into a police state. BNS 152, the Home Minister promised in this house that sedition would not be used. Section 316, Section 9 of BNS, PMLA Section 4, all these can be used to destabilize an elected government, sir. That is why I oppose the introduction of all these 3 bills. This is nothing but creating a Gestapo to ensure that our democracy does. This bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been... मुझे सुनो गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई call दी है. Very clearly telling at least 1 week notice is needed for introduction of bill. Sir, I am telling that this bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail everybody. Sir, my point. आप माननीय सदस्य, आप प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं की संयुक्त Gestapo, when Gestapo was found in Germany, this government is hell-bent on creating a police state. This will be a death knell and leash on elected government, sir. Indian constitution is being amended to turn this country into a police state. BNS 152, the Home Minister promised in this house that sedition would not be used. Section 316, Section 9 of BNS, PMLA Section 4, all these can be used to destabilize an elected government, sir. That is why I oppose the introduction of all these 3 bills. This is nothing but creating a Gestapo to ensure that our democracy does. This bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been... मुझे सुनो गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड When Gestapo was found in Germany, this government is hell-bent on creating a police state.
This will be a death knell and leash an elected government, sir. Indian Constitution is being amended to turn this country into a police state. BNS 152, the Home Minister promised in this House that sedition would not be used. Section 316, Section 9 of BNS, PMLA Section 4, all these can be used to destabilize an elected government, sir. That is why I oppose the introduction of all these three bills. This is nothing but creating a Gestapo to ensure that our democracy doesn't. माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि संसद की मर्यादा गरिमा को मत गिरने दो। देश आपको देख रहा है। कुछ विधेयक राजनीति में नैतिकता के लिए आते हैं। नैतिकता और आचरण हमारे जीवन में होना चाहिए। सदन की कार्रवाई आज 5 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसलिए चुनकर भेजा संसद में। प्लीज बैठिए। आप ये तरीका आपका ठीक नहीं है। देश की जनता देख रही है। संसद में मर्यादा रखो। आपको विरोध का तरीका विरोध करो। आप कोई दिक्कत नहीं विरोध का, लेकिन विरोध का ये तरीका क्या उचित है? क्या कोई नैतिकता वाला बिल आ रहा है? राजनीति में नैतिकता स्वच्छता बननी चाहिए। उसके बाद ये स्थिति है आपकी। ये तरीका ठीक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके को सुधार लो। इधर आइए। ये तरीका आपका। आप संसद सदस्य हो, मर्यादा की पालन करो। कभी कोई ने मर्यादा ऐसी खराब नहीं की। आप ऐसे मत करिए मर्यादा खराब। नो। अब मैं आइटम नंबर 20 ले रहा हूं। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष अनुमति प्रदान किए थे। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 21। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनर्स्थापित माननीय करें। अध्यक्ष जी, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 22। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, विधेयक को पुनर्स्थापित किया जाए। आइटम नंबर 24। माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाला विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाला विधेयक तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयकों को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और माननीय उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले राज्यसभा के 10 सदस्यों को मिलकर बनने वाली
संयुक्त समिति को सौंपा जाए। संयुक्त समिति की बैठक की गणपूर्ति और बाकी सारे नियम लोकसभा के नियमों के अनुसार होंगे और अगले सदन के पहले दिन तक ये संयुक्त समिति रिपोर्ट प्रस्ताव करे, ऐसा मेरी दरखास्त है। प्रश्न ये कि माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। नो हाँ तो किया जा सकता है, लेकिन तरीका को सुधार लो आप। मैं आपको भारत की संसद की मर्यादा बनाने के लिए बार बार आग्रह करता हूं। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि संसद की मर्यादा गरिमा को मत गिरने दो। देश आपको देख रहा है। कुछ विधेयक राजनीति में नैतिकता के लिए आते हैं। नैतिकता और आचरण हमारे जीवन में होना चाहिए। सदन की कार्रवाई आज 5 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।